नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम वेतन विसंगति के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनआरएचएम की जो योजनाएं हैं पूरे देश भर में लागू हैं और लगभग अलग अलग राज्यों में थोड़ी बहुत अंतर है, अदरवाइज सभी राज्यों में लगभग नियम एक जैसे हैं। तो एनआरएचएम के तहत जो है जितने भी मेडिकल स्ट्रीम के चिकित्सक थे, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, सबकी जो है सेवाएँ ली गई थी और अभी भी बहुत सी जगहों पे ये अभी भी चल रही है। और बाद में जो एनआरएचएम है उसका नाम जो है एनएचएम भी कर दिया गया था, नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि पहले जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। तो एनआरएचएम में जितनी भी वैकेंसी थी, जो अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर थे, उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा विसंगति थी। यानी कि एमबीबीएस को जो है सैलरी काफ़ी ज़्यादा दी जाती थी, उनके कंपैरिजन में जो बीडीएस है उनको कम मिलता था। और उनके कंपैरिजन में अगर आयुष के चिकित्सकों की बात करें, स्पेशली जो आयुर्वेद है, होम्योपैथ है और यूनानी है, तो इनकी सैलरी और भी ज़्यादा कम थी। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है उत्तराखंड के जो चिकित्सक संघ था, उन्होंने हाई कोर्ट में जो है इसके लिए जो वाद अपना दायर किया था और इसी में अभी रिसेंटली निर्णय आया है कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया गया है कि आप अगर एक ही काम पे अगर आप नियुक्ति करते हैं अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टरों की, तो आप उनके सैलरी में कोई भी आप अंतर नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी डॉक्टर हैं वो अपने अपने जो पैथी के अनुसार चिकित्सा करते हैं। पैथी के आधार पर आप उनमें भेद नहीं कर सकते कि कौन काम कम करता है और कौन काम ज़्यादा करता है, क्योंकि जिसका जो नेचर है काम वही करता है। और चूँकि पोस्ट सब मेडिकल ऑफिसर की है, तो एक पद पे रहते हुए भी आप केवल पैथी को देखकर सैलरी में अंतर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि आप सभी को समान वेतन का भुगतान करेंगे। तो दोस्तों, ये निर्णय जो है काफ़ी ज़्यादा आयुष चिकित्सकों के लिए संतोषजनक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो आयुष चिकित्सकों के फेवर में गया है। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि जो भी चिकित्सक हैं, चाहे जिस पैथी के हों, वो अपनी अपनी पैथी के अनुसार इलाज करते हैं और सिर्फ पैथी के आधार पर आप उनके जो है सैलरी में भेद नहीं कर सकते, क्योंकि चिकित्सा काम सबका है। अगर आयुर्वेद चिकित्सक है तो आयुर्वेद के से दवाओं से चिकित्सा करता है, अगर यूनानी चिकित्सक है तो यूनानी दवाओं से चिकित्सा करता है, होम्योपैथी वाले हैं तो होम्योपैथी से चिकित्सा करते हैं, और जो एमबीबीएस है एलोपैथिक दवाओं से चिकित्सा करते हैं। तो सभी चूँकि अपने अपने विधा के चिकित्सक हैं, इसलिए अपने अपनी विधा में चिकित्सा करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कौन कम काम करता है और कौन ज़्यादा काम करता है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है कि बहुत सी सरकारें जो भी आती हैं ये बहुत ज़्यादा भेदभाव रखती हैं, जबकि जितने भी विश्वविद्यालय हैं या जो भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो भी हैं, आप देखिए कि वहाँ पे बहुत सारे विभाग होते हैं। कुछ विभाग में जो है जैसे फिजिक्स जैसे विभाग है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, वहाँ के टीचरों का जो है लेवल अलग होता है, वो उनकी पढ़ाई का स्तर अलग होता है। और उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट है, या जो भी आर्ट्स के फैकल्टी हैं, या जो हमारे फाइन आर्ट्स हैं, डांस है, म्यूजिक है, तो वहाँ का काम का नेचर अलग होता है। तो ऐसे में अगर कोई कहे कि जो है दोनों बराबर काम नहीं करते तो दोनों के सैलरी में अंतर होना चाहिए, ये संभव नहीं है, क्योंकि यूजीसी की भी गाइडलाइन यही कहती है कि अगर आप एक पद पे काम है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं, तो चाहे आप जिस स्ट्रीम के हो, आपको सेम सैलरी आपको मिलेगी। वहाँ पे कोई भेद नहीं किया गया है कि संस्कृत का शिक्षक है तो उसको कम सैलरी मिलेगी, फिजिक्स का है तो ज़्यादा मिलेगी, केमिस्ट्री का है तो ज़्यादा मिलेगी, मैथ का टीचर ज़्यादा टाइम देता है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि आप समान पद के लिए आप सैलरी अलग अलग नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी ये भेदभाव बहुत समय से चला आ रहा है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया निर्णय सुनाया है। और आने वाले समय में यही होगा कि जो भी चिकित्सक है, चाहे जिस भी स्ट्रीम के हो, सबकी सैलरी जो है एक जैसी मिलेगी। तो जल्द से जल्द जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसको जो है जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जो भी केंद्र सरकार है, उनको इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और सभी चिकित्सकों की सैलरी जो है बराबर कर देनी चाहिए। केवल पैथी के आधार पर उनमें सैलरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि ये निर्णय जल्द से जल्द पूरे देश में लागू हो जाएगा और जो भी आयुष के चिकित्सक हैं उनको भी सैलरी जो है जो एलोपैथ के चिकित्सक हैं उनके बराबर मिलने लगेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।